झारखंड बना झारखंडियों के लिए, लेकिन यहाँ ब्यूरोक्रेट्स बाहर के जो लोग आ गए और हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उन पर शुरू से हावी होकर रह गए। बसी और सनातन, हम तो सनातन समझ ही नहीं पाते हैं कि किसको लोग सनातन कह रहे हैं। आदिवासी एक अलग चीज है जो आदम जमाना से रहते आ रहा है। आना की बाध्यता है, वो एक तरह से आदिवासी समाज को कूप का मेढक की तरह सिमट के रख दिया है। इससे आप बाहर नहीं निकल। थर्ड एंड फोर्थ ग्रेड में एक मैंने फैशन आपने चला दिए हैं कि आउटसोर्सिंग करने का। आउटसोर्सिंग में कोई रिजर्वेशन आप नहीं दे रहे हैं, जबकि बेसिक नीड है आरक्षण का तो तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग के लिए ही जरूरत है। रांची शहर में गुमला का, लोहरदगा का, खूंटी का लोग नहीं बस पा रहा है, लेकिन बाहर का लोग बस रहा है। हाँ। तो बाहरी लोगों का संख्या तो बढ़ रहा है और हमारा घट रहा है। हमारा कल्याण कौन करेगा अनुसूचित जाति जनजाति का यहाँ पर और प्रिमिटिव ट्राइब्स का? तो दोनों चीज़ हमारा पूरा प्रोटेक्ट करता है, इधर टीएससी या पेशा कानून, दोनों को लिंगर किए हैं। बोलते हैं कि अबुआ दिसुम अबुआ सरकार, तो इस तरह कैसे चलेगा? हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, जैन है, बौद्ध है, तो आदिवासी धर्म कोड क्यों नहीं हो? उनका एक पहचान तो रहना चाहिए, धार्मिक पहचान। आदिवासी समाज का हर एक वर्ग अपने अपने मुद्दों के साथ, अपने अपने समस्याओं के साथ अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाने के लिए हर एक प्रयास कर रहा है। अब वह सरकार है और लोगों को उम्मीद है कि इसी सरकार में जो ये 5 साल का आने वाला समय है, ये समस्याएं सुलझ जाए और इन समस्याओं का हल भी हो जाए। चलिए, आज अब इस वक्त हम राजधानी रांची के रांची प्रेस क्लब में हैं और आज यहाँ पर पाढ़ा समन्वय समिति के भारत के द्वारा आज यहाँ पर एक प्रेस वार्ता रखी गई थी और अलग अलग मुद्दे हैं इनके। पेशा कानून है, दखल दिहानी का मुद्दा है और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर यहाँ पर बैठक रखी गई है। कई सारे पॉइंट्स है यहाँ पर और थाना की बाध्यता पर भी यहाँ पर एक मुद्दा यहाँ पे रखा गया है जिन पर सरकार के सामने बातों को रखा जा रहा है। और फिलहाल संगठन के सचिव सह प्रवक्ता एलएम सर हमारे साथ है, बातचीत करेंगे। दादा, बहुत सारे मुद्दे हैं यहाँ पर, एक साथ कई मुद्दों के साथ आप लोग सारे मुद्दों को सरकार के सामने रख रहे हैं। सबसे प्रमुख मुद्दा अभी फिलहाल क्या समझ पा रहे हैं? आपके सभी दर्शकों को जोहार, नमस्कार। अभी झारखंड बनने के बाद तो ऐसा है कि सभी मुद्दा ही बन गई है हमारी। जो मौलिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार दिया हुआ है, लेकिन वो कागज़ में रह गई है और उसका सभी जगह उसके विरोध में काम हो रहा है। तो मुद्दा तो सब अपने अपने जगह है, नज़रिया है कि किसको हम लोग अहम मुद्दा के रूप में देखेंगे। तो मैं पहले अहम मुद्दा आपको बतलाना चाहूँ कि छात्र छात्राओं के लिए जो इतनी लंबे दिन से पढ़ के आए, तो उसके लिए छात्र छात्राओं के लिए अवसर होती है नौकरी की। लेकिन यहाँ जितनी भी सरकार बनी 2000 से लेकर 2024 तक, कोई भी विभाग में जो आरक्षण नीति के अनुसार रोस्टर रजिस्टर बननी चाहिए अभी तक नहीं बन पाई है, जिस कारण बड़ा विडंबना है कि आपकी जो परसेंटेज है एससी, एसटी, ओबीसी एंड इकोनॉमिकली वीकर पर्सन के लिए वो गिनती नहीं हो सक रही है। आपको जान के एक एग्जाम्पल मैं कोट कर दे रहा हूँ, उसके बाद आप देख लेंगे कि दूसरे विभाग में क्या हो रही है। कि एक वैकेंसी हमारी निकली थी, 362 पोस्ट रीम्स का निकला था, उसमें 0 पोस्ट शेड्यूल ट्राइब्स के लिए दिया गया था। हमने इंक्वायरी किया और आरटीआई वगैरह निकाला, तो उसमें हमारे अनुसार से कैलकुलेशन बनती है 88 पोस्ट की। हमने अपना डिमांड रखा तो रीम्स ने अपनी कमेटी बनाई और हेल्थ डिपार्टमेंट ने अपना कमेटी बनाया। दोनों ने पाया हमारा डिमांड सही है तो 88 पोस्ट दिया। 266 में 88 मिला। 262 में 88 मिला एज पर रिजर्वेशन पॉलिसी जो हमको डाटा दिए थे। लेकिन वो डाटा भी गलत है अभी भी मेरे हिसाब से। लेकिन उस समय जो डाटा दिया था हमने मांगा, जिसको उन्होंने दिया। तो क्या इन 88 पदों पे नियुक्तियां हो पाई? 88 पदों पर नियुक्ति हो गई, 12-13 महीना अभी हो रहा है। यदि अगर हम वहाँ इंटरवेन नहीं करते तो एक पीढ़ी तो 1994 से 96 के बीच जो अपॉइंटमेंट करके आदिवासी की जगह हमें दूसरा नौकरी करके चले गए, उसी जगह में फिर दूसरे को ला रहे थे जो हमारी संज्ञान में आई। तो हम लोगों ने उसको प्रोटेस्ट किया, पढ़ा समन्वय समिति ने, तो जगह मिली हम लोगों को 88 पोस्ट। अभी उसी तरह से अभी आपको मैं बतला रहा हूँ कि झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड, इसमें कोई रोस्टर रजिस्टर नहीं बना है। जो मैं नाम पढ़ दे रहा हूँ: झारखंड राज्य खाद्य एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, झारखंड लोक सेवा आयोग, राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान रांची, विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कांके, कोल्हान विश्वविद्यालय चाईबासा, बीआईटी सिंदरी,
रांची विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक मेसरा रांची, सिद्धू कानू विश्वविद्यालय दुमका, नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय डाल्टनगंज और झारखंड सरकार कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग में भी मतलब है। ये सारे कम से कम यहाँ पर रोस्टर रजिस्टर एज पर 14 ऐसे विभाग हैं, यूनिवर्सिटी है जहां पर इन सब के तहत नौकरियां अभी मिल सकती हैं, अभी पद खाली हैं। अगर रोस्टर रजिस्टर बनाएंगे तो अभी आपको 2 से 3 लाख के बीच में बैकलॉग पोस्ट निकलेगी। लेकिन यहाँ बैकलॉग पोस्ट की गिनती ही बीच में गायब कर दे रहे हैं। आपको मैं बतला रहा हूँ कि झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन सभी का बहाली करता था। 2008 से वहाँ आपको जेएसएससी खुल गया तो 2011 से वो अपना अपॉइंटमेंट शुरू किया। 2008 में 60 कुड़ुक भाषा के टीचर का बहाली होनी थी। वहाँ मात्र 14 लोग का वहाँ हुआ, आपको अपॉइंटमेंट हुआ। 14 नहीं, ओनली 5 आदमी का अपॉइंटमेंट हुआ और आपको 55 पोस्ट खाली रह गया। बैकलॉग होनी चाहिए थी। लेकिन ये डाटा जब चला गया पावर उनके पास, जेएसएससी के पास में, तो ये डाटा उनको भेजा नहीं गया। और 2011 में भी 22 पोस्ट निकाला जिसमें 17 बहाली हुआ, 5 खाली रह गया। तो 55 पोस्ट और 5 60 पोस्ट बैकलॉग खड़ा होना चाहिए था। 2016 में बहाली हुआ तो ये 60 पोस्ट को उड़ा दिया गया ऊपर। नया जो पोस्ट क्रिएट हुआ उसको बहाली किया। लेकिन सर ये लंबे समय से आप इस मुद्दे पे, आरक्षण वाले मुद्दे पे, बैकलॉग नौकरी के मुद्दे पर लंबे समय से सरकार से मांग कर रहे हैं, फिर भी क्यों पूरी नहीं हो रही आप लोगों की मांग? देखिए, ये 2020 में ही मैंने इसको शुरू किया था कि किसी तरह से हो तो जो भी हमारे विधायक गण हैं, मंत्रीगण हैं या ब्यूरोक्रेट्स है, कहने मतलब विधायिका कार्यपालिका में भी हम लोग खूब सभी से मैंने बात करके रास्ता भी बतलाया इसको कैसे करेक्शन किया जा सकता है। हमने कार्मिक विभाग के सचिव को 2020 में चिट्ठी लिखा कि अगर आपको रोस्टर रजिस्टर मेंटेन करने में दिक्कत हो रही है तो आप इनका वर्कशॉप करा दीजिए। कुछ ग्रुप आपकी बन जाएगी, वो दूसरे डिपार्टमेंट में जाकर वर्कशॉप देंगे वो लोग। लेकिन उसके बाद इन्होंने वो भी नहीं बनाया, नहीं हुआ अभी तक। और अभी रोस्टर रजिस्टर अभी तक भी बना हुआ नहीं है, जिस कारण कि हमारे बच्चे एमए बीए और रिसर्च करके भी बैठे हुए हैं, डॉक्टर इंजीनियरिंग। वही मैं पूछ रही हूँ, रीजन क्या है? सरकार की इच्छा शक्ति नहीं है या क्या एंगल देख पा रहे हैं? रीजन सीधा सीधी रह गई कि झारखंड बना झारखंडियों के लिए, लेकिन यहाँ ब्यूरोक्रेट्स बाहर के जो लोग आ गए और हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उन पर शुरू से हावी होके रह गए। अभी भी हावी हो गए हैं। जो जो कार्यपालिका जो चाह रही है, ब्यूरोक्रेट्स जो चाह रहे हैं वही काम कर रहे हैं। और हमारे जो भी रह गए हैं यहाँ पर माननीय निर्वाचित जनप्रतिनिधि या मिनिस्टर्स, इच्छा शक्ति की सीधे सीधे कमी दिखती है। कोई एक पार्टी की गवर्नमेंट को मैं नहीं बोलूँगा, जितने भी आए कोई भी रोस्टर रजिस्टर के बारे सीरियस नहीं हुआ। अभी आप अनुबंध पर नौकरी दे रहे हैं, जो कि परमानेंट नौकरी होनी चाहिए। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में तो रिजर्वेशन पॉलिसी लगे रहेगा तभी जाके उनको निकलेगा। लेकिन आप अनुबंध पर ला रहे हैं, अपने मनपसंद मनचाहे लोगों को रख ले रहे हैं। और 3rd और 4th ग्रेड में एक मैंने फैशन आपने चला दिए हैं कि आउटसोर्सिंग करने का। आउटसोर्सिंग में कोई रिजर्वेशन आप नहीं दे रहे हैं, जबकि बेसिक नीड है आरक्षण का तो तृतीय और चतुर्थ वर्ग के लिए ही ज़रूरत है, जिसको टोटल अभी आप ख़त्म कर दिए हैं। उसको भी आप बंधुआ मजदूर बना दिए हैं कि अगर आउटसोर्सिंग में आप ले रहे हैं, सरकार 15,000 रुपया दे रही है, तो जिसको आप काम करा रहे हैं उसको 10,000 पेमेंट कर रहे हैं। बोल रहे हैं कि 5,000 खाता में छोड़ दो, या तो 12,000 दे रहे हैं, 3,000 छोड़ दो। अगर वो नहीं छोड़ेगा तो अगले महीने से उससे नौकरी से बैठा देगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये हो ही रहा है। तो पहले था वो कम से कम मजदूर था, शान से काम करता था, या परमानेंट आप नौकरी देते थे तो ईमानदारी से अपना घर परिवार चला के भी सामाजिक समरसता और समाज के विकास के लिए जाता था। लेकिन उसको 15,000 आप दे रहे हैं सरकारी रिकॉर्ड पर पेमेंट, और उसको 10,000 रुपया मिल रहा है। सर आगे बढ़ते हैं। आपने पेशा का मुद्दा भी आज उठाया है इस प्रेस वार्ता में। पेशा अभी 5-6 महीने से लगातार यहाँ का बड़ा मुद्दा बना हुआ है, क्यों लागू नहीं कर रही है सरकार? आप लोग कैसा चाह रहे हैं? पेशा कैसा लागू हो, जेपीआरए के तहत हो या स्वतंत्र इकाई के पेशा तहत? कानून तो 1997 से लागू हो चुका है, लेकिन सरकार ने अभी 97 तो क्या बोले 2000 के बाद ये बनी सरकार, तो अभी तक उसका नियमावली नहीं बना पाया है। तो इसमें तो सरकार का उदासीनता बोलेंगे, चाहे जिन्हीं की सरकार रहे हो, बीजेपी कांग्रेस चाहे महागठबंधन की सरकार रही हो।
बनाना तो उनको चाहिए। जब पेशा रूल 1996 आया और 1 साल के अंदर उसको स्वतः लागू हो गया, तो उसका नियमावली तो बननी चाहिए थी। अभी भी यहाँ जो लोग काम अच्छे कर रहे हैं कि 23 पॉइंट्स जो दिया गया है उसी को अक्षर साहब लागू कर दीजिए आप। हम तो उससे कोई ज्यादा तो नहीं आप मांग रहे हैं। स्वतंत्र इकाई चाह रहे हैं? स्वतंत्र इकाई एक्चुअली पेशा कानून में जो भी आप बनाइएगा तो 23 पॉइंट जो आया है मेरा रूढ़ी प्रथा में जो है सेम चीज को कवर कर रहा है वो। तो आपने 5th शेड्यूल एरिया हमको दिया है, रूढ़ी प्रथा ही विधि का बल है इसलिए आपने दिए हैं हमको। और पेशा कानून में 23 पॉइंट्स जो दिया गया है सबको हमको कवर कर रहा है, तो उसी के अनुसार हमको दे दीजिए। हम तो कोई अनड्यू एडवांटेज या अनड्यू डिमांड तो नहीं रख रहे हैं। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं एलएम सर कि अगर पेशा लागू हो जाता है तो सरकार को नुकसान होगा, पैसे के मतलब पैसे को लेकर नुकसान होगा, बालू घाट छीन ली जाएगी। क्या खनन ऐसे छोटे क्षेत्र हैं जहां सरकार का हाथ वहां से हट सकता है, तो सरकार इसलिए पेशा कानून नहीं लगवाना चाहती है, ये कुछ लोगों का आरोप है। देखिए, सरकार का अर्थ होता है कल्याणकारी राज। आपका सरकार प्रॉफिट में है कि लॉस में है देखना है आपका काम है कि रेवेन्यू कहाँ कहाँ से आएगी। अगर बालू का इलीगल खनन करवाएंगे, कोयला का इलीगल खनन कराएंगे, आयरन ओर का इलीगल खनन कराएंगे, बॉक्साइट का कराएंगे, तभी आपकी बढ़ेगी। अगर सिस्टम से भी आएंगे, अगर सही तरीके से आप टैक्स कलेक्शन करेंगे तो नहीं लगता है मुझे कि इस तरह के गलत रास्ते में आपको जाने की ज़रूरत है। जो टैक्स कलेक्टर है, टैक्स की व्यवस्था है, चाहे इनकम टैक्स की बात हो चाहे आपका सर्विस टैक्स की बात हो, आप उसको सही तरीके से कलेक्ट करिए तो हो सकता है फाइनेंस की आपको कमी नहीं होगी। लेकिन आपके यहाँ एक कॉकस, एक ग्रुप हो गई है कि जो गलत काम को ही प्रश्रय देते हैं। जिस तरह से एनआईसी में रिकॉर्ड वहाँ बम्बे से और रांची में गड़बड़ हो रहा है, उसी तरह से बालू को रातों रात ले जा रहा है। क्या आपका एडमिनिस्ट्रेशन में इतनी चेक पॉइंट आप रखे हुए हैं, चेक नाका है, सीओ हैं, बीडीओ हैं, थानेदार हैं, डीएसपी हैं, इतने बड़े बड़े गाड़ियाँ कैसे निकल जाती है आपके? कहीं ना कहीं सरकार का सॉफ्ट कॉर्नर है तब निकल रहा है। तो उनको छोड़ के भी आप अगर टैक्स गेन कर सकते हैं, बशर्ते कि उसके लिए मॉडलिटीज लाना होगा कि कैसे आ सकती है, आपका रेवेन्यू कैसे बढ़ सकती है। अभी कब राधा तक के पेशा लागू होगा, क्या लग रहा है सर? देखिए, ये माननीय झारखंड न्यायालय ने जुलाई 2024 में दिया कि विद इन 2 मंथ्स लागू कर दीजिए, लेकिन उसके बाद भी नहीं हो पा रहा है। आपको जान के अचंभा होगी कि एक तो पेशा कानून 2 महीना में न्यायालय के आदेश पर बना देना चाहिए था, ना वो बना और ना आपका ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल कॉन्स्टिट्यूशनली बना, तो वो भी आपका डिफंक्ट है, ये भी डिफंक्ट है। तो हमारा कल्याण कौन करेगा अनुसूचित जाति जनजाति का यहाँ पर और प्रिमिटिव ट्राइब्स का? तो दोनों चीज़ हमारा प्रोटेक्ट करता है, इधर टीएससी या पेशा कानून, दोनों को लिंगर किए हैं। आप बोलते हैं कि अबुआ दिसुम अबुआ सरकार, तो इस तरह कैसे चलेगा? अबुआ दिसुम अबुआ सरकार शायद अगर वाकई में बढ़िया काम करती तो ये सारे मुद्दे शायद अभी तक इनके हल निकल आते। समन्वय समिति भारत के अध्यक्ष राणा प्रताप उरांव हमारे साथ हैं। दादा, बहुत सारे मुद्दों पर आज आप लोगों ने ये प्रेस वार्ता रखी है। प्रथम मुद्दा क्या है जिस पर तुरंत हल निकलने की जरूरत है? सबसे पहले तो आपके चैनल के दर्शकों को, श्रोता को जोहार, धन्यवाद। जो हम लोग का आज का मुद्दा था, 6-7 मुद्दा था, उसमें हम लोग प्रायोरिटी बेसिस पर, चूँकि रोजगार रोजी रोटी का सवाल है, तो हम लोग सबसे जो कि बहुत गड़बड़ हो रहा है, जो ये सरकार में उपक्रम, सरकारी उपक्रम हो, सरकारी विभाग हो, कहीं भी रोस्टर पंजी का संधारण नहीं हो रहा है। ना रोस्टर पंजी का संधारण नहीं होने का कारण कि जो संवैधानिक प्रावधान है मेरा रिजर्वेशन का, आरक्षण का, वो उसका पालन नहीं हो रहा, मन मर्जी हो रहा है। और उसी तरह से जो बैकलॉग के है, बैकलॉग नियुक्ति के है, उस पर भी कार्रवाई सही प्रॉपर वे में नहीं हो रहा है। सबसे बड़ी बात जो वैकेंसी हो रही, रिटायर्ड हो रहा है, उसकी जगह में अस्थायी नियुक्ति ना करके उसको कॉन्ट्रैक्ट पर या आउटसोर्सिंग के माध्यम से लिया जा रहा है। इस आउटसोर्सिंग और कॉन्ट्रैक्ट में रिजर्वेशन का जो प्रावधान है इसको अनुपालन नहीं हो रहा है। तो सबसे हम लोग का मेजर है कि भाई इस पर हम लोग का बच्चों को, हमारे समाज के लोगों को, आदिवासी, मूलवासी और जो आरक्षण को कैटेगरी में आते हैं, उनका जो हक की मारी नहीं हो, इसके लिए हम लोगों ने इसके पहले भी मुख्यमंत्री
और हमारे कैबिनेट स्तर के यहाँ मंत्री से मुलाकात की, आश्वासन मिला, हम लोग देखते हैं, कार्रवाई करते हैं, स्पेशल टीम का गठन करके हम जांच कराते हैं कि इसमें सही में पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो फिर कार्रवाई हम लोग करेंगे। तो हम लोग को प्रायोरिटी बेसिस पर ये पहला तो ये है। दूसरा है कि पेशा एक्ट, हम्म पेशा एक्ट को 28 साल हो गए बने। आज दुर्भाग्य है कि अबुआ दिसुम अबुआ राज सरकार में पेशा एक्ट का नियमावली अभी तक नहीं बन पाया, जबकि हाईकोर्ट में निर्देश दे चुका है कि भाई विद इन जुलाई में 2 महीना के अंदर में आपको वो नियमावली, पेशा एक्ट की नियमावली बना के लागू कर देना है। लेकिन लागू 6-7 महीना हो गया, अभी तक लागू नहीं हुआ। इसके विपरीत सरकार अभी क्या कर रही है, झारखंड सरकार, केंद्र सरकार, झारखंड सरकार मिल के हमारी परंपरा, हमारी विरासत के एक अभियान के तहत जनजातियों की जो रूढ़ि परंपरा है और रूढ़िजन व्यवस्था को दस्तावेजीकरण करने के अभियान में लगाई। ये एकमात्र से आईवास है, उस इधर से पेशा एक्ट के लागू करने पर दबाव नहीं हो, आंदोलन नहीं हो, उसके हटाने के लिए शुरू किया। और उस जो दस्तावेजीकरण में एक राज्य समन्वय समिति का गठन इन्होंने किया। उस समन्वय समिति का में 5 से 6 जनजाति का प्रतिनिधित्व दिया गया है, जबकि हमारे यहाँ झारखंड में 33 जनजाति सूचीबद्ध है। तो क्या ये सही होगा? उसका प्रतिवेदन रिपोर्ट दिया गया दस्तावेजीकरण में 5-6 जनजाति का, बाकी समुदाय का भी रीति रिवाज और कस्टमरी रूढ़ी जन प्रथा को ये कराने में, दस्तावेजीकरण कराने में जो रिपोर्ट होगा ये सर्वमान्य होगा या विधि सम्मत होगा, इस पर भी संदेह लगता है। इसके बजाय अगर हम लोग का सोच भी है कि इसके बजाय अगर हमारे यहाँ जो जनजातीय शोध संस्थान जो 1953 में स्थापित किया गया है, जो झारखंड सरकार का एक विभाग है, वो इसी उद्देश्य से जनजातीय परंपराओं को, रीति रिवाजों को संरक्षण संवर्धन के लिए बनाया गया है और सरकार को सलाह देने के लिए बनाया गया है। तो उस परिस्थिति में अगर बेहतर होता, उस संस्थान से डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय शोध संस्थान से प्रतिवेदन लेके रूढ़िजन प्रथा को दस्तावेजीकरण करता तो ज़्यादा बेहतर होता। लेकिन कुल मिला के ये जो कवायद सरकार की जो दस्तावेजीकरण का, उसका सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि भाई पेशा एक्ट पर आंदोलन नहीं उग्र हो, तेज नहीं हो, इस यही उद्देश्य था। थाना की बाध्यता भी आपके प्रमुख मुद्दों में है। हाँ, थाना की बाध्यता भी महत्वपूर्ण मुद्दा में है, क्योंकि आज के जो मोबिलिटी है, इंसान की मोबिलिटी, गतिशीलता बहुत तेज हो गई है, बहुत तेजी से बढ़ी हुई है। आज आदमी इंसान चंद्रमा में जाने की सोच रहा है, जा भी रहा है। और ये हमारे कोई भी नियम कानून जो बनता है किसी समाज के लिए के और उसके नागरिक के लिए हित के लिए बनता है, तो रहा हुआ हमारे सेंट एक्ट में उस समय जब इसका बन रहा था, पब्लिश हो रहा था, उस समय इसकी प्रासंगिकता रही होगी, थाने की प्रासंगिकता रही होगी, लेकिन आज के दिन में थाने की प्रासंगिकता बिल्कुल नहीं है। इसलिए ये निश्चित तौर से इसका थाना की बाध्यता समाप्त होनी चाहिए, ताकि हम लोग को भी गतिशीलता हो, झारखंड के किसी कोने में जाके व्यवसाय करने, ज़मीन खरीद बिक्री करके ये आवास बनाने के, ये जो आदर्श दूसरों को आदिवासी समाज के लिए लाभकर सिद्ध होगा। हाँ, लाभकर सिद्ध होगा। अन्यथा एक तरह से ये जो अभी जो हो सकता है, उस समय 1908 में जब सेंट एक्ट बना हुआ है उस समय इसका प्रासंगिकता रही होगी, लेकिन आज की दिन कतई नहीं है। एक तरह से जो थाना की बाध्यता है वो एक तरह से आदिवासी समाज को कूप का मेढक की तरह सिमट के रख दिया है, इससे आप बाहर नहीं निकले। मतलब अपने ही इलाके में सिमट के रह जाएंगे। अपने इलाके में सिमट के रहा। तो ये बाध्यता तो हर हालत में समाप्त होनी चाहिए। अब इसमें हमको लगता है सरकार की इच्छा शक्ति की कमी है। अब पिछले टीएससी की मीटिंग में इसकी चर्चा भी हुई थी, पता नहीं क्या उसमें फिर मंत्रणा हुई सरकार को। अभी स्थगित कर दी गई है, उस पे मीटिंग नहीं हो पाई। नहीं, पिछले सरकार का में एक समय हुई थी कि भाई हाँ इसको समाप्त किया जाएगा, लेकिन पिछला बार जो हाल में जो होने वाला था वो स्थगित है। उसमें भी चर्चा का एक बिंदु था कि सरकार को इसको गंभीरता से
विचार करके इसको समाप्त कर देना चाहिए, ताकि हम लोग आदिवासियों की जो गतिशीलता हो बढ़े और हमको गलत करने के लिए प्रेरित नहीं हो, क्योंकि आज इसलिए ज़रूरी है, इसको समाप्त करना ज़रूरी है। चलिए, संगठन के और लोग हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं और मुद्दों को समझने की कोशिश करते हैं। संगठन के उपाध्यक्ष डॉक्टर परमेश्वर भगत हमारे साथ हैं। सर, प्रमुखता के साथ तो समझ पाए कि पेशा अभी बहुत प्रमुखता के साथ आप लोगों ने उठाया है इस मुद्दे को, साथ ही साथ जो बैकलॉग नौकरियां हैं उस पर बातचीत कर रहे हैं, लेकिन दखल दिखाने पर भी आप लोगों ने आज प्रेस वार्ता रखी है। सर, ये जो खाता संख्या, प्लॉट संख्या बदल जा रहे हैं, लोगों के नाम बदल जा रहे हैं और जिनकी जमीन वापसी हो रही है उस पर भी सरकार उनको दखल दिहानी नहीं दिलवा पा रही है, इसको लेकर आपका संगठन क्या कर रहा है? दखल दिहानी को लेकर के अभी जो हमारा CNT क्षेत्र में SAR कोर्ट चलता है, जी, तो SAR कोर्ट में अगर वायलेशन हुआ CNT एक्ट का तो वो मुकदमा वहाँ चलता है और डिसीजन होता है, और डिसीजन होने के बाद जो है वो अंचल में जाता है दखल दिहानी के लिए SDO और CO के पास। तो वो दखल दिहानी हम लोग देख रहे हैं कि बिल्कुल नगण्य है, तो उसको बहुत ही प्रायोरिटी दे करके गरीबों का जमीन को वापसी के लिए दखल दिहानी कराना चाहिए, जो अभी नहीं हो पा रहा है। लगभग 4,500 दखल दिहानी के मामले पेंडिंग है। बिल्कुल बिल्कुल। आपका SAR कोर्ट में मामले अभी बहुत है जिसका निष्पादन होना है, और जो ऑलरेडी निष्पादन हो चुका है जिसका दखल दिहानी होना है वो लगभग 4,500। तो उसका दखल दिहानी करा के गरीब को जमीन का वापसी करा के उनको राहत देना चाहिए। ये हमारा पढ़ा समन्वय समिति इस पर जो है पहल कर रहा है और हर जगह जो है लिख पड़ रहा है, और अंचल और SDO और DC से भी संपर्क कर रहा है। लेकिन सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, एक बैठक करके या जैसे भी निर्देश हो निर्देश देना चाहिए प्रशासन को, SDO को, CO को, DC को, कि भाई जितने भी लंबित मामले हैं जिस पर दखल दिलाना है वो जल्द से जल्द करिए, ऐसे रिव्यू करना चाहिए। सर, थाना की बाध्यता पर क्या कहना चाहेंगे? अभी TSC की मीटिंग होने वाली थी, अब स्थगित हो गई है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि थाना की जो बाध्यता है CNT एक्ट के तहत उसे हटाने की बात हो रही है। आप इसे समाज के लिए लाभकारी समझ रहे हैं या फिर नुकसान होगा समाज को? ये थाना का बाध्यता जो है हमारा CNT 1908 में बना है, उस समय इने गिने थाना थे, एक लोहरदगा था, एक चुटिया था, इस तरह से मतलब बहुत कम थाना थे, तो उस हिसाब से बनाया गया था। अब जगह जगह और बहुत नज़दीक में और छोटे छोटे एरिया में थाना बन गए हैं, OP बन गए हैं। तो ये मतलब हम लोग चाहते हैं और समाज भी पूरा चाहता है कि थाना क्षेत्र का जो बैरियर है वो हटे। दुमका का आदमी रांची में आके, ट्राइबल में अगर दुमका का कोई ट्राइबल है तो रांची में आके जमीन ले सकता है, या रांची का है दुमका में ले सकता है। लेकिन जो समाज के कुछ लोग ऐसे हैं सर जो अभी बढ़िया नौकरी कर रहे हैं, बढ़िया बिजनेस कर रहे हैं, अगर मान लीजिए उन पैसों का ये अलग अलग जिलों में 5 जगह जमीन ले लिए तो फिर तो ये भी तो एक दिक्कत की बात है ना? नहीं, उतना नहीं ले पाएगा, लेकिन कोई एक जगह बसने का तो उनका इच्छा रहता है और बसेगा, और ये बाध्यता हमारे हिसाब से खत्म होना चाहिए। इसमें जमीन का कोई ऐसा रखा गया है कि आप 5 डिसमिल या 10 डिसमिल ही दे सकते हैं? हाँ, घर बारी बनाने के लिए कम से कम होना चाहिए। थाना का बाध्यता जो है कम से कम 20 डिसमिल ले लोग, हाँ, कहीं भी घर बनाए, बसे, बाल बच्चा को अच्छा एजुकेशन दे, है ना, अच्छा माहौल में रहे ताकि वो आगे बढ़े और परिवार संपन्न हो। ये मौका तो उनको देना चाहिए। और हम ट्राइबल का जमीन ट्राइबल को ही दे रहे हैं, किसी अन्य को तो दे नहीं रहे हैं। ट्राइबल का जमीन ट्राइबल को ही किसी भी जिला में देने में क्या दिक्कत है? तो इस पर एक रास्ता सरकार को निकालना चाहिए। सर, इसी पे एक सवाल है कि अगर मान लीजिए थाना की बाध्यता समाप्त कर दी जाती है तो क्या बाहरी संख्या जो बढ़ रही है उस पर कंट्रोल किया जा सकेगा? बिल्कुल। अगर अभी हम रांची शहर में देखते हैं कि रांची शहर में गुमला का, लोहरदगा का, खूंटी का लोग नहीं बस पा रहा है, लेकिन बाहर का लोग बस रहा है। हाँ। तो बाहरी लोगों का संख्या तो बढ़ रहा है और हमारा घट रहा है। ये बहुत गहराई वाला चीज है, इसको हमारा सरकार को सोचना तो चाहिए। बाध्यता आज हटेगी? जितना भी शहर है, रांची हुआ, हजारीबाग हुआ, धनबाद हुआ, बोकारो हुआ, तमाम जगह में बाहरी लोगों का संख्या जो बढ़ रहा है, यही कारण है कि लोग बाहर से आके बस जा रहे हैं और हमारे लिए बाध्यता है। अभी जैसे हम बताए, गुमला का रांची में नहीं ले सकता है, दुमका का रांची में नहीं ले सकता है, लेकिन बिहार का रांची में आके ले रहा है। हाँ। तो ये चीज है ना, ये ट्राइबल के लिए बहुत ही
माने जरूरी चीज हो गया है। खासकर राजधानी में सर ने बहुत सही कहा कि बाहरी संख्या बढ़ रही है, खासकर राजधानी रांची में। और लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, दुमका के लोग रांची में नहीं ले पा रहे, जिनको लेने का मन है। थाना की बाध्यता हटेगी तो शायद यहाँ भी आदिवासी जनसंख्या बढ़ेगी। सर, सरना कोड भी मुद्दा है क्या पढ़ा समिति का? सरना कोड मुद्दा है, लेकिन आज का जो एजेंडा था उसमें हम लोग नहीं रखे थे। फिर भी सरना कोड जो ट्राइबल लोग आज से नहीं है ना, सालों साल से मांग करते आ रहे हैं, ये तो होना चाहिए, जायज है। हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, जैन है, बौद्ध है, तो आदिवासी धर्म कोड क्यों नहीं हो? उनका एक पहचान तो रहना चाहिए, धार्मिक पहचान। अभी सेंसस होता है मान लीजिए, तो ये कहाँ जाएंगे? पहले था 1951 के पहले एबोरिजिनल ट्राइबल्स बोल करके कोई कॉलम था जिसमें लोग टिक लगाता था और उनका गिनती हो जाता था। लेकिन उसके बाद जब 51 में सरकार बनी पहली बार आज़ादी के बाद, तो तमाम चीज़ को हटा करके अन्य रखा गया। तब भी लोग संतुष्ट थे कि अन्य में टिक लगा के अपना आदिवासी लिख देता था। अब ये सुनने में आ रहा है कि अन्य का कॉलम भी हट रहा दिया गया है। तो फिर आखिर ये लोग जाएं तो कहाँ जाएं? इनका एक पहचान होना चाहिए, आदिवासी का एक पहचान होना चाहिए। अस्तित्व विहीन जो हो जा रहा है ये गलत हो रहा है। ये हम कहना चाहेंगे इस बैनर के माध्यम से और आप लोग के माध्यम से कि हमारा जो कोड है, धर्म कोड, सरना कोड, जो भी मांग कर रहा है ये होना चाहिए। ना कांग्रेस सरकार शुरू में ध्यान दिया, ना बीजेपी ध्यान दिया, कोई भी हो भाई सरकार, लेकिन इसको मद्देनजर रखते हुए इनको एक धर्म कोड मिलना चाहिए। इस पर सरकार को पहल करना चाहिए। लेकिन जो सेंट्रल में जो सरकार है सर बीजेपी की, वो तो कहती है कि सरना सनातन बराबर है, एक है, इसलिए शायद इस सरना कोड पे बातचीत नहीं करना चाहती है। नहीं, ऐसा नहीं है। आदिवासी तो आदिवासी है। आदिवासी और सनातन, हम तो सनातन समझ ही नहीं पाते हैं कि किसको लोग सनातन कह रहे हैं। आदिवासी एक अलग चीज है जो आदम जमाना से रहते आ रहा है ना। आदि मानव के तरफ से ही, जो हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं तो इतिहास को 3-4 भाग में बांटते हैं। प्री हिस्ट्री या प्रागैतिहासिक काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल में टोटल पत्थर का लोग यूज करता था, ये है। नव पाषाण काल से आग का आविष्कार हुआ, खेती बाड़ी करना शुरू किया, उस समय से आदि मानव के रूप में आदिवासी है। वो अलग चीज है, उनका एक भाषा अलग है, संस्कृति अलग है, रीति रिवाज अलग है। उस कहाँ से सनातन होगा? अलग वो एक पहचान रखने वाला आदिवासी जो आदि मानव से होते 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 अभी आ रहा है, तो उनका तो अलग एक पहचान मिलना चाहिए। वो सनातन से कहाँ से जुड़ेगा? चीज़ें अलग हैं और धर्म कोड की मांग लंबे समय से चल रही है। देखिए, प्रेस क्लब में एक बुद्धिजीवी वर्ग यानी कि पाढ़ा समन्वय समिति भारत यहाँ पर आज प्रेस वार्ता कर रहा है और कैसे संवेदनशील मुद्दे हैं जो झारखंड के लिए सच में परेशानी का विषय है। थाना क्षेत्र की बाध्यता पर हमने बात की, सरना धर्म कोड है, बैकलॉग नौकरियां हैं और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जहां पर सरकार को काम करने की ज़रूरत है। और हर बार, हर महीने, हर साल ये मुद्दा उठते हैं, लेकिन सरकार जो है इस पर फिलहाल अभी मौन है। किसी भी तरह की कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आ पा रही है। लेकिन आवाज़ बार बार ये उठ रहा है कि इस पर बात होनी चाहिए, इसका समाधान निकलना चाहिए। लेकिन अब ये सवाल उठ रहा है कि कब? पिछले 5 सालों में हेमंत सोरेन की सरकार इस पर काम नहीं कर पाई। ये जो 5 साल है इसमें काम कर पाएगी कि नहीं इन सारे विषयों पर, ये तो देखने वाली बात होगी। चलिए कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे, लेकिन अभी इस वक्त के लिए जोहार रहे।